नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड वेलकम बैक टू रोरिंग बिजनेस स्कूल। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आप कितना अमीर है? यदि हाँ तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए। लेट्स बिगिन। दोस्तों, भारत में कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है, कौन सच में अमीर है, कौन सच में गरीब है, इसका पता लगाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत में बहुत सारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स है, अनआइडेंटिफाइड सेक्टर्स है और बहुत सारे लोग 2 नंबर धंधा चलाते हैं। मतलब अपने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन किए बिना ही, पैन और टैन नंबर को लिए बिना ही, करेंट अकाउंट को ओपन किए बिना ही करोड़ों में कैश में धंधा चलाते हैं। इसलिए हम भारत में कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है, इसका एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। फिर भी हम 3 मेथड्स के बेसिस पर कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है, इसका एक रफ अंदाज़ा लगा सकते हैं। 3 मेथड्स है। मेथड नंबर 1 पेइंग डायरेक्ट टैक्सेस, मेथड नंबर 2 बेस्ड ऑन द इनकम लेवल, मेथड नंबर 3 फैसिलिटीज यू अफोर्ड। इनके बारे में हम एक एक करके अब जानने की कोशिश करेंगे। मेथड नंबर 1 बेस्ड ऑन पेइंग डायरेक्ट टैक्सेस। भारत में कितने लोग डायरेक्ट टैक्स को पे करते हैं, इसके बेसिस पर हम कितने लोग गरीब है, कितने लोग अमीर है, इसका एक छोटा सा अंदाजा लगा सकते हैं। भारत में हर बंदा इन डायरेक्ट टैक्सेस को तो पे करता ही है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। हर बंदा इनडायरेक्टली देश को टैक्स देता है, लेकिन भारत में सिर्फ 1.5% लोग ही डायरेक्ट टैक्स को पे करते हैं। इसमें आपको एक शॉकिंग फैक्टर पता लगता है। भारत में 98.5% लोग डायरेक्ट टैक्स को पे नहीं करते हैं। सिर्फ 1.5% लोग ही डायरेक्ट टैक्स को पे करते हैं। यूएसए में 40% लोग डायरेक्ट टैक्स को पे करते हैं। हमारे दुश्मन चाइना में 10% लोग डायरेक्ट टैक्स को पे करते हैं। लेकिन इधर देखिए, भारत में सिर्फ 1.5% लोग ही डायरेक्ट टैक्सेस को पे करते हैं। इसके बेसिस पर आप भारत में कितने लेवल तक पॉवर्टी है, इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। यदि आप बिजनेस करके, प्राइवेट जॉब करके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को करके डायरेक्ट टैक्स को पे कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक रिच साइन है, आप खुद को अमीर मान सकते हो। लेकिन यदि आप गवर्नमेंट जॉब को करते हैं और मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं तो ये आपके लिए पुअर साइन है। आप खुद को रिच मानते हैं तो भी आप रिच नहीं हैं, आप रियलिटी में गरीब हो। इस तरह से आप कितने लोग डायरेक्ट टैक्स को पे कर रहे हैं, उसके बेसिस पर कौन गरीब है, कौन अमीर है, इसका एक अंदाज़ा लगा सकते हो। भारत में मेजॉरिटी ऑफ लोग एग्रीकल्चर इनकम पर डिपेंडेंट है, वो टैक्सेबल ब्रैकेट में नहीं आता है, उनके ऊपर कोई डायरेक्ट टैक्स लागू नहीं होता है, इसलिए हम उनको इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। और 2 नंबर धंधे करने वालों को तो आप पकड़ ही नहीं सकते हैं, वो भी इस लिस्ट से बाहर है। लेकिन आप जनरली इस मेथड के बेसिस पर आप अमीर हो या गरीब हो, इसका पता लगा सकते हो। मेथड नंबर 2 बेस्ड ऑन इनकम लेवल। हम इनकम लेवल के बेसिस पर कितने लोग अमीर है, कितने लोग गरीब है, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप महीने में कितना पैसा कमाते हो, इसके बेसिस पर आप जान सकते हैं कि आप अमीर हो या गरीब हो। भारत में 80% लोग हर महीना 15,000 से भी नीचे कमाते हैं। मतलब एक साल में उनका अर्निंग 1.8 लाख ही है सिर्फ। देखिए, 80% लोग भारत में महीने में 15,000 पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। उनका ईयरली पैकेज 1.8 लाख ही है। और भारत में 90% लोग हर महीना 25,000 से भी नीचे कमाते हैं। मतलब उनका ईयरली पैकेज कितना हो गया? 3 लाख हो गया सिर्फ। भारत में 90% लोग हर महीना 25,000 को कमाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। यदि आप भारत में हर महीना सक्सेसफुली 25,000 को कमाते हैं तो कंग्रेचुलेशंस, आप भारत के टॉप 10% लोगों में आते हो। यदि आप हर महीना 25,000 को कमा रहे हैं तो आप खुद को थोड़ा अमीर महसूस कर सकते हो।
अमीर मानना नहीं है, अमीर सिर्फ महसूस कर सकते हो क्योंकि आप भारत के टॉप 10% लोगों में आते हो। इतना गरीबी है, इसे देख के आप समझ सकते हो कि भारत गरीब देश है। भारत में पैसा ज़्यादा है, भारत में कुछ ही लोग फ्रॉड है, फ्रॉड बिजनेसमैन है, उनके पास ही सब जा रहा है। भारत में 0.1% लोग स्कैमर्स है, हरामखोर लोग हैं, नालायक लोग हैं, लुटेरे हैं। वो देश को, संपत्ति को डायरेक्टली लूटते हैं और भारत के बाकी लोगों का खून चूस के सारे पैसे को अपने हाथ में लेते हैं। इसलिए भारत में ये हालत है। 90% लोग सिर्फ 25,000 कमाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। यदि आप भारत के टॉप 1% क्लब में आना चाहते हैं तो आपको हर महीना 2.5 लाख को कमाना पड़ेगा, मतलब ईयरली 30 लाख को कमाना पड़ेगा। यदि आप हर महीना 2.5 लाख रुपए को कमा रहे हैं तो आप भारत के 1% क्लब में आ जाते हो। भारत में सिर्फ 2,16,000 लोग ही 1 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। यदि आप हर साल 1 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो आप भारत के 0.1% लोगों में भी आ सकते हो। इस तरह से आप अपना मंथली इनकम कितना है देखिए और इसके बेसिस पर आप खुद को जानने की कोशिश कीजिए आप कितना अमीर हो। मतलब आप 80% क्लब में आते हो, क्या 90% क्लब में आते हो, क्या 1% क्लब में आते हो, क्या 0.1% क्लब में आते हो, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो। मेथड नंबर 3, बेस्ड ऑन फैसिलिटीज यू अफोर्ड। आप कितने सारे लग्जरियों को या फैसिलिटियों को अफोर्ड कर सकते हैं, इसके बेसिस पर भी आप कितना अमीर हो, कितना गरीब हो, इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। नंबर 1, कार। भारत में सिर्फ 8% लोगों के पास ही कार है और इसमें एक और शॉकिंग फैक्टर ये है कि भारत में 80% कार्स लोन के ऊपर है। 80% कार्स आर ऑन लोन इन इंडिया। यदि आपका कार लोन पर है तो ये आपके लिए पुअर साइन है। यदि आप कार को पूरा पैसे पे करके लिया है तो ओन करते हैं तो ये रिच साइन है। यदि आप पूरा पैसे को चुका के खुद के पैसे से पूरा पे करके कार को लाते हैं तो आप अमीर हो। यदि आप बैंक लोन करके बैंक के पैसे में कार को लाते हैं तो आप गरीब हो। नंबर 2, आईफोन्स। भारत में सिर्फ 6.4% लोगों के पास ही आईफोन है और इसमें एक शॉकिंग फैक्टर यह है कि भारत में 70% आईफोन्स लोन के ऊपर है। यदि आप लोन करके आईफोन को लिया है तो आप गरीब हो। यदि आप पूरा पैसा खुद के जेब से चुका के आईफोन लिया है तो आप अमीर हो, ऐसा आप समझ सकते हो। नंबर 3, क्रेडिट कार्ड्स। भारत में सिर्फ 5% लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है। यदि आप जॉब होल्डर है तो और आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप गरीब हो। यदि आप एक बिजनेसमैन हैं और आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप खुद को अमीर मान सकते हो। नंबर 4, ओन होम। भारत में 69% लोगों के पास घर है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में 69% लोग रिच है। भारत में 99% लोगों के पास नॉर्मल घर है। मतलब उनका जीवन चलाने के लिए, जीने के लिए, अच्छे से रहने के लिए कितना घर चाहिए ना, उतना ही घर है। सिर्फ 0.1% लोगों के पास लग्जरी घर है, आलीशान बंगले है। यदि आपके पास आप जैसा चाहते हो ना उस तरह का घर है तो आप खुद को अमीर मान सकते हो। यदि आपको अभी तक अपना पसंदीदा घर नहीं मिला है तो आप समझिए कि आप गरीब हो। इस तरह से दोस्तों आप इन 3 मेथड के बेसिस पर आप गरीब हो या अमीर हो या कितने अमीर हो कितने गरीब हो इसका एक अंदाज़ा लगा सकते हो। एक रफ अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन है, बस एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं इसे आपको बताया हूँ। दोस्तों एक ट्रैप है, आप कितना काम किया तो भी आप अमीर नहीं बन सकते हो, क्योंकि मैं इधर जैसे कि बताया ना, ये 1% लोग 90% लोगों को गरीब रख के ही खुद अमीर बन रहे हैं। इसमें पॉलिटिक्स आता है, पोर्नोग्राफी आता है, फिल्म्स आते हैं, क्रिकेट आता है और न्यूज़ आता है। इस तरह से बहुत सारे चीज़ें आपको गरीब बना रहे हैं। यदि आप इस ट्रैप से बाहर आना चाहते हैं तो आप मेरे अल्टीमेट टाइम मैनेजमेंट कोर्स को
और अल्टीमेट मनी मैनेजमेंट कोर्स को ज्वाइन करके इस ट्रैप से बाहर आ सकते हो। इसके लिए www.roaringbusinessschool.com को विजिट कीजिए और जल्दी अल्टीमेट टाइम मैनेजमेंट कोर्स को एनरोल कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।